अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? आज का बैकग्राउंड आपको कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली ये बैकग्राउंड है एक वर्कशॉप का, और वर्कशॉप में क्या कहते हैं, वर्कशॉप में मैं अपनी गाड़ी का काम कराने आया हूँ। तो मैं अभी आपको मज़ीद इसमें अपडेट देता हूँ कि क्या क्या काम होने वाले हैं। तो सीन कुछ यूँ है कि काफ़ी अर्से से गाड़ी का जो है मैंने एक्सटीरियर का कोई काम नहीं कराया था। जहाँ कहीं से भी कोई बाइक वाला मार के चला जाता था या कहीं मुझसे कहीं थोड़ी आगे पीछे हो जाती थी, तो मैंने उसको पेंडिंग रखा हुआ था। तो मैंने आज का दिन का सोचा हुआ, तो मैंने कहा मैं कराऊंगा। तो मैं उसके बारे में अभी अपडेट दे देता हूँ कि क्या क्या काम होने वाले हैं। आप जी हमारी गाड़ी है, और अब इसमें जो काम होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये बोनट पेंट होना है, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो एक बाइक वाले साहब ने आके जो है यहाँ पे मेहरबानी की, उसके बाद से जो है यहाँ एक डेंट आ गया। उसके बाद ये बम्पर जो है थोड़ा सा रिपेयर होके पेंट होना है। उसके बाद अगर पीछे आ जाएं तो सेम पीछे वाले बम्पर के भी यही हाल है कि पीछे वाला बम्पर भी पेंट होना है और कुछ रिपेयर होना है। उसके बाद ये व्हील आर्च जो है यहाँ से भी इसका डेंट निकल के ये भी पेंट होनी है। तो कुल मिला के सारे डेंटिंग पेंटिंग के काम हैं ये। इस तरह के कामों के लिए आपके पास वक्त तो काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। वक्त के साथ साथ पैसे भी आपके साथ पूरे होने चाहिए, ठीक है। और देखते हैं कि कितना टाइम टेकिंग है, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें क्या मुझे इसका एक्सपेंस पड़ा है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो मैं इसमें बता दूँगा आपको कि कितना जो है ये कॉस्टली पड़ा है मुझे। और ये इस टाइम इसका बम्पर उतर चुका है, ठीक है। और बैक बम्पर भी जैसे मैंने बताया था कि आपको वो भी रिपेयर होके पेंट होगा, ठीक है। और अभी मैं आपको इसकी क्या कहते हैं कि अब ये शादी जो है इसकी डिग्गी का वो खोल रहे हैं कब्जे, तो क्योंकि इसकी डिग्गी में भी डेंट है तो वो भी डेंट निकलवाना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा डेंट है। ये जनाब आप देख सकते हैं ये डिग्गी का डेंट है इसके अंदर, और ये भी किसी गाड़ी वाले ने पीछे से मारा था। और ये पीछे भी एक डेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा मोनोग्राम लगा हुआ है टीम बहराम का। इस टाइम जनाब गाड़ी की ड्राई डेंटिंग चल रही है। मेरी कोशिश यही है कि ये ड्राई डेंट निकल आए और पेंट ना करवाना पड़े, और फिर भी क्या कहते हैं कोशिश वही ना हुई तो इसको पेंट करवाना पड़ेगा। ये यहाँ से इसका पेट्रोल वाला कैन सही है। पेट्रोल वाला कैन किस लिए खोल रहे हैं? सिर्फ मैचिंग के लिए। अच्छा, चलो सही है जी, मैचिंग के लिए खोल रहे हैं जी। जब मैं अपनी गाड़ी का काम करा रहा था तो साथ ही एक होंडा सिविक खड़ी है, और ये एक सुजुकी खैबर खड़ी है। इस गाड़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कोई गाड़ी ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है जो इस टाइम इसकी हालत है, तो उसके अंदर इसका सामान भी पूरा पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा प्रोजेक्ट ये कार तैयार हो रही है। और हमारी गाड़ी की जो है ड्राई डेंटिंग जो है तकरीबन जो है एंड पे है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से डेंट तो सही निकल आए हैं, लेकिन इस पर हल्की हल्की जो है टचिंग होगी, क्योंकि देखें अगर नीट काम होगा तो उसमें थोड़ा सा पेंट तो आएगा। तो दिल पे पत्थर रख के इस पर पेंट करवाते हैं। और क्या, ATM आ चुके हैं, ATM से का कुछ कैश निकलवा लें, उसके बाद फिर जाके उनको देते हैं। टाइम ATM से भी हम आ चुके हैं शौकत पेंट हाउस, और यहाँ पे देखें ये कलर मैचिंग हो रही है। यहाँ पे ये गाड़ी आई हुई है, इसकी कलर मैचिंग हो रही है। और आपको पता है हमारा पेट्रोल का टैंक तो गया हुआ है वहाँ पे, तो उनकी कलर मैचिंग इस तरह होगी। ये उस्ताद जी देखे कलर मैच कर रहे हैं। ये गाड़ी है। और फिर हम आ चुके हैं उस्ताद जी की वर्कशॉप में, जहाँ पे सामने हमारी गाड़ी के पार्ट्स खुले हुए हैं। और व्यूअर्स, अगर आप कभी भी गाड़ी का काम करवाना चाहें तो इसमें आप टाइम और बजट, जैसे मैंने पहले कहा था, वो आप जो है आपके पास एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने ड्राई डेंटिंग की है, डेंट तो सारे निकल आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर इस तरह से की है कि अब इस पर पेंट करना पड़ेगा।
होने के बाद अब जनाब ये पुटीन लग रही है और इसके अंदर अब ये पुटीन फिल हो के फिर अब इसके ऊपर पेंट होगा। ये देखें जहाँ जहाँ डेंट थे वहाँ वहाँ पुटीन लग के कोशिश है कि सिर्फ उसी साइड पे ही पेंट हो। पुटीन लग चुकी है और अभी इस पे पेंट का वर्क शुरू हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ अब अपने ऑफिस, तो मैं इंशाल्लाह शाम में गाड़ी कलेक्ट करता हूँ। पेंट जॉब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे बम्पर में जो चीज़ें थी वो पेंट हो चुकी हैं और उसके बाद डिक्की का डेंट निकल के पेंट हो चुका है और बोनट जो है ये भी पेंट हो चुका है। इस टाइम मैं आ चुका हूँ व्हील अलाइनमेंट की शॉप पे, ठीक है। और ये मुल्तान की सबसे बेस्ट व्हील अलाइनमेंट की शॉप है। इसका नाम है साउथ पंजाब व्हील अलाइनमेंट। मैं जब भी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवानी होती है यहीं आता हूँ और अपने दोस्तों को भी यही सजेस्ट करता हूँ। ये भाई हैं, ये बहुत अच्छी व्हील अलाइनमेंट करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। ये इनकी टीम है और अभी तकरीबन व्हील अलाइनमेंट दोबारा हो रही है और इनके पास जदीद मशीनरी है और ये मशीनरी मुल्तान में किसी के पास भी नहीं है। और नाइट्रोजन गैस भी जो है आप यहाँ से फिल करा सकते हैं। ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इनसे रब्ता करके और अपॉइंटमेंट लेके यहाँ आ सकते हैं। ये जनाब गाड़ी इस टाइम कंपाउंड हो चुकी है और अब गाड़ी का आप पेंट देख सकते हैं कि इस टाइम बिल्कुल फ्रेश लुक आ रही है गाड़ी की। अब बस गाड़ी के इंटीरियर अंदर से साफ़ हो रहा है और गाड़ी इस टाइम बिल्कुल फ्रेश लुक में है। मैं आपको आगे से गाड़ी का व्यू दिखाऊं तो अमेजिंग, बहुत 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 खूबसूरत लग रही है। दिस इज़ द फाइनल लुक आफ्टर पेंट जॉब एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। लेट मी शो यू। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ पेंट और अब बिल्कुल गाड़ी फ्रेश लग रही है, बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊं, ये जनाब गाड़ी की साइड और ये गाड़ी का ट्रंक जहाँ पे पहले डेंट था और अब यहाँ कोई डेंट नहीं है इस पर। ये आप देख सकते हैं हमारा मोनोग्राम, हमारा स्लोगन टीम बहराम। और ये जैसे कि व्हील आर्च था यहाँ पे वो भी अब रिमूव हो चुका है वहाँ से डेंट और यहाँ भी पेंट हो चुका है। तो ओवरऑल इट लुक्स क्वाइट गुड। तो हुआ ना पैसा वसूल, लिटरली मुझे तो बहुत पसंद आया है। थोड़ा सा इंटीरियर भी आपको दिखा दें। इंटीरियर भी उसने बहुत अच्छा साफ़ किया जिसने डिटेलिंग करवाई थी और यू कैन सी के अंदर से ओरिजिनल उसकी जो शाइन होती है वो बाहर आ गई है। बहुत अच्छी लग रही है लिटरली अंदर से भी। सो लेट्स हैव अ शिश्का टाइम। आपको गाड़ी के मूविंग शॉट्स दिखाते हैं। जी तो एज़ प्रॉमिस्ड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा कितना एक्सपेंस आया गाड़ी को फ्रेश लुक देने में। तो उसमें जो जो पीस डेंट और पेंट हुए थे वो तो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि उसमें उसका पहले बोनट था, डिग्गी और व्हील आर्च और फ्रंट बम्पर और रेयर बम्पर, ठीक है। तो ये डेंट पेंट हुए थे और बम्पर्स में भी जो है रिपेयरिंग का काफ़ी काम था। तो जो डेंटर थे उन्होंने मुझसे इस चीज़ के लिए 6,000 रुपये, ठीक है, और जो कि बहुत मुनासिब थे। और मैंने उनसे यही कहा था कि मैं बाकी लोगों को भी रिकमेंड करूँगा तो आप जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकें दे दें। उन्होंने कहा ठीक है। तो 6,000 जनाब डेंटर ने लिए और 5,000 जो है वो पेंटर ने लिए थे पेंट करने के। तो मेरे हिसाब से 11,000 में बोनट, डिग्गी और दोनों बम्पर और व्हील आर्च और फिर मेरा एक साइड व्यू मिरर का जो है ना कवर था वो भी पेंट होने वाला था, वो भी उसी के अंदर आ गया। तो 11,000 आई थिंक दिस इज़ नथिंग टू गेट अ फ्रेश लुक फॉर योर कार। और इसके अलावा फिर मैंने जो जो पीस उन्होंने डेंट पेंट किए थे, ज़ाहिर है वो कंपाउंड मैंने उनसे करा लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मैं अब जब ये पीस कंपाउंड हो गए हैं, पेंट हो गए हैं, तो बाकी गाड़ी का जो कलर है वो फिर इससे डिफरेंट लगता।
तो मैंने फिर ये किया कि मैंने उनसे कंपाउंड कराने के बाद ना फिर पूरी गाड़ी भी कंपाउंड करा ली। सही है। तो उसमें मेरा खर्चा आया 3500, जिसके अंदर कार वॉश और कंपाउंड पूरी गाड़ी का उसी के अंदर आ गया था। और उसके बाद अब तकरीबन एक्सटीरियर का काम तो हो गया और इंटीरियर भी, क्योंकि वो जब गाड़ी कंपाउंड हुई तो उसमें मैंने उनसे कहा था कि आपने इंटीरियर भी करना है इसके अंदर ना, तो इंटीरियर भी काफ़ी फ्रेश हो गया, जैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और उसके बाद फिर छोटे मोटे काम थे जो कि व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, तो उसमें मेरा जो खर्चा आया वो आया 800 रुपीज़। तो गाड़ी पहले भी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, लेकिन सिर्फ ये था उसके अंदर कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कब जाके इसका कराऊं काम। तो फिर भी मैंने अभी जो है वो गाड़ी को वर्कशॉप में छोड़ के ऑफिस जाता रहा और वापसी पे कलेक्ट करता रहा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 11,000 वो और 3500 ये, 14,500। और व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को आई थिंक भी इसके अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल काम था, वो तो कराना ही कराना था। तो अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात की जाए इसके अंदर इतने पीसीज में, और जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया था, मेरा था 15,000 का मेरा बजट था कि मैं 15,000 के अंदर ये काम मेरे हो जाने चाहिए। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, फिर भी उसमें से 500 बच ही गया। मतलब कि 15,000 एक अच्छा एस्टीमेट था मेरा। अगर इससे ज़्यादा होता तो करना तो फिर भी पड़ता ही, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो मेरा आइडिया था कि 15,000 के अंदर मेरा ये बजट इस बजट में काम हो जाना चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र है उसके अंदर हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जहाँ जहाँ से मैंने जो काम कराया, मैंने उन जगहों का आपको क्या कहते हैं वीडियो में भी बता दिया था, और मैं इसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि जो लोग मुल्तान से हैं और वो अपनी गाड़ी का कोई डेंट पेंट कराना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली उस वर्कशॉप में जाकर करा सकते हैं। आप मेरा रेफरेंस भी देखते हैं। वैसे स्टिल मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तकरीबन इस वीडियो को मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ 1 महीने बाद, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक गाड़ी में जो है वैसी ही शाइन है, अंदर से और बाहर से भी। और इसके अलावा मेरा इरादा था कि मैं सुजुकी से या किसी और डीलरशिप से ना करा लेता हूँ। वहाँ पे ये होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने रेट पता किया था तो 3000 पर पीस था डेंट और पेंट ना, 3000 पर पीस। तो इस हिसाब से पड़ता तो महंगा ही, लेकिन एक जो है जिस तरह बाकी लोग भी कहते हैं कि इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि ठीक है डीलरशिप से काम किया है, उनकी अपनी एक पेंट बूथ होता है, वो वहाँ पे वो खड़ी करके उसको वो पेंट करते हैं। लेकिन मैंने इस वर्कशॉप पे भी किसी दोस्त से रिव्यू लिया था, तो मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, और वाकई अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इतने सारे पैसे भी बच गए, ठीक है, और गाड़ी भी अब बिल्कुल, अब कोई भी ऐसी जगह नहीं है गाड़ी पे जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई हल्का सा भी निशान हो। जहाँ जहाँ थे वो हमने करा लिए बस, और अब इसकी राइड को एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी केयर करें, क्योंकि जो भी आपकी सवारी होती है वो आपकी शख्सियत का जो है आईना होती है। वो आपका, वो बेसिकली जब भी आप कहीं से गुजरते हैं या कहीं भी आप जाते हैं कि, तो जब भी गाड़ी से उतरने से पहले आपकी अपीयरेंस बोलती है कि आपकी शख्सियत किस तरह की है। तो कोशिश करें कि अपनी सवारी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और होती तो सबकी है, मेरी भी यही कोशिश होती है, लेकिन जब हमेशा अपनी गलती नहीं होती, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग मेहरबानियाँ कर जाते हैं कि कभी कोई बाइक वाला है, कभी कोई साइकिल वाला है, कभी कोई और, तो कभी कभार अपनी भी गलती होती है पार्किंग में। तो बस यही है कि अल्लाह ताला ख्याल रखे। और बड़ा अच्छा लगा इंटरेक्शन करके आपसे। मज़ीद आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा शौक़ से और इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ, तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मज़ीद किसी गाड़ी का रिव्यू जो आप चाहते हो मैं करूँ तो मैं प्रायोरिटी पर उसको ज़रूर करूँगा। पार्ट्स से रिलेटेड भी और सर्विस रिलेटेड भी जो भी आपके क्वेश्चन हो और क्यूरीज़ हों, आप कमेंट में लिख दिया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।